आपको याद होगा कि कतर ने जब ये जंग शुरू हुई थी 28 मार्च से फरवरी से पहले, अगर आप गौर करेंगी तो वहां पे कहा था 2 दिन पहले कतर ने कि अगर अमेरिका या इजराइल ईरान पे हमला करता है तो मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल जाएगा। लेकिन मैं इससे आगे बढ़ के जा रहा हूं, हम्म। क्योंकि नक्शा तो बदल ही रहा है। हम्म। मैंने कहा था कि नक्शा नहीं, नजरिया बदल जाएगा। हम्म। नजरिया बदल जाएगा। आज मैं आपको बता रहा हूं, भले ही प्रोटेस्ट ना हो रहा हो, हम्म। लेकिन तमाम अरब जो मुल्क है वहां की जो आवाम है वो ईरान के साथ खड़ी है। और वो इसलिए नहीं खड़ी है कि ईरान के हमदर्द है, नहीं, इसलिए नहीं, बल्कि वो इंसानियत की हमदर्द है। क्योंकि इसराइल और अमेरिका जिस तरह से पूरी दुनिया को अपने कब्जे में करना चाहते हैं। हम्म। फिर दूसरा गुस्सा एप्स्टीन का हम्म। है। एप्स्टीन फाइल जो है, कि जिसके लिए मैं तो समझता हूं कि इसी को दबाने के लिए हम्म। आज किसी ने लिखा था एक ये अमेरिका पोस्ट खुद भी में मानता है, वहां कि कई रिपोर्ट्स में ये कहा गया है। क्या। अमेरिका की तरफ से कई रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि एप्स्टीन से दिमाग भटकाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए ईरान वाली जो लड़ाई है वो शुरू कर दी गई है। वही मैंने कहा। हम्म। देखिए, इससे पहले आपको मीनाक्षी जी याद होगा कि जब पांचवें राउंड के बाद जून 2025 में हो गई थी हम्म। अमेरिका के साथ ईरान की पांचवें और छठे राउंड की बातचीत तय हो गई थी, हम्म। तो इसराइल ने हमला कर दिया था। हमला क्यों किया था? आप जानती हैं कि क्योंकि 70 बार किसी मुल्क का ये पहला शायद वजीर आजम होगा, बेंजामिन नेतन्याहू, हम्म। कि जिसे 70 बार अदालत में हाजिर होना पड़ा, हम्म। भ्रष्टाचार के मामले में, बदनवानी के मामले में। आपको याद होगा 7 अक्टूबर 2023 से पहले से इसराइल में बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट चल रहा था। 8 महीने से लाखों लाख लोग सड़कों पे थे। हम्म। तो तब भी लोगों ने यही कहा कि ये जो कुछ हुआ है ये जानबूझ करके किया गया, ताकि जंग में इसराइल उलझा रहे और ये बचते रहें। इसी तरीके से जब एस्टीन फाइल आई तो उसमें मोसाद का नाम आया, इसराइल का नाम आया, उसमें अमेरिका और अमेरिकी प्रेसिडेंट का नाम आया। हम्म। जब ये सारे नाम आए और इतना घिनौना, इतना डरावना कि शैतान भी हैरान होगा कि हम तो पीछे रह गए। यानी आप सोचिए, मासूम मासूम बच्चियां, आज वो मुद्दा कहां है आप बताइए? क्या वो मुद्दा जेरे बहस है? अगर ये जंग न छिड़ी होती तो आज सबसे बड़ा दुनिया का अगर कोई मुद्दा होता तो एप्स्टीन फाइल का होता, लेकिन आज वो नहीं है। ठीक है, इसलिए आपने जो मुझे एक लग बात रहा है कही कि रिजवी जी, उसी जानबूझ के उसी किया का मैं गया। सवाल लेना चाहूंगी पूर्णिमा जी से कि पूर्णिमा जी, क्या ऐसा है जैसे कतर में हुआ कि लोग इस बात से नाराज नजर आते हैं, जैसा रिजवी जी ने जिक्र भी किया है कि वहां पर अगर अमेरिका के बेसिस नहीं होते तो कतर में वो हमले नहीं होते? क्या यही वाली गुस्सा, यही वाला नाराजगी जो है वो बहरीन में भी देखने को मिल रही है? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। बहरीन में दो चीज़ हो रही है ना, एक तो यूएस बेस है, हम्म। दूसरा आपकी शिया पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो इनका कॉन्फ्लिक्ट तो बहुत टाइम से चल रहा था, और शिया का डिमांड ये है कि उनके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन करा जाता है, whether it is employment and so called ह्यूमैनिटेरियन राइट्स, उसके ऊपर उनका डिमांड रहा है। काफ़ी काफ़ी साल से चल रहा है ये सब। सो ये बिकॉज ऑफ अली खेमेनीज किलिंग जो हम्म। हुआ है हम्म। ईरान में, अब शिया पॉपुलेशन बढ़ गया है। अभी इनको ऑब्वियसली ये दे हैव टेकन इट टू द नेक्स्ट लेवल। तो मेरे ख्याल से जो रिजीम चेंज अमेरिका करने वाले थे ईरान में, ये बहरीन में ना हो जाए अनफॉर्चुनेटली। तो ऑब्वियसली बहरीन इज अमेरिका's फ्रेंड एंड ऑल्सो वन ऑफ द वेस्टर्न एलाइज। तो विल हैव टू सी एग्जैक्टली वो कैसे मैनेज करते बहरीन को यहाँ पे। उनका आपने देखा होगा कल जो समिट हुआ है सऊदी के साथ, सऊदी इन्वेस्टमेंट समिट जो हुआ है, वहाँ पे एक प्रेसिडेंट ट्रम्प का एक स्टेटमेंट बहुत वायरल हुआ है। इट इज़ एंड आई एम ashamed to say that it has come from our president of America. The language that was used, it is extremely demeaning, and it's very insulting and belittling. Whether it's a foe or friend country really doesn't matter to me. I think मेरे ख्याल से कोई भी हेड ऑफ द स्टेट हो, जैसे अमेरिका की हेड ऑफ द स्टेट है प्रेसिडेंट ट्रम्प, इज इन्वॉल्व्ड इन डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप, international relationship, international affairs,
हमारी यहाँ पे बहुत सारे बात चल रही है, वो इन्वेस्टमेंट आ रही है, हम यहाँ पे इंडस्ट्री को री इंडस्ट्रियलाइज करेंगे एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एंड आई थिंक एंड दैट्स दिस इज द मोमेंट आई थिंक द वर्ल्ड कंट्रीज आर एक्चुअली वेरी क्लोजली वॉचिंग व्हाट प्रेसिडेंट ट्रम्प इज सेइंग. उनका जो स्टेटमेंट है, मैं लाइव टीवी में बोलने के लिए हिचकिचा रही हूँ इसीलिए बिकॉज it is extremely demeaning. The language that he used is like he didn't think, quote unquote, President Trump didn't think that MBS is going to blip blip, sort of like that. You know, he's actually telling people that MBS is obviously bowing down to President Trump. I just don't understand that kind of language. ये कोई भी कंट्री के लीडर आज तक मेरे ख्याल से ऐसे लैंग्वेज यूज नहीं किया. And that's why I think it's very important for us to understand Trump is a businessman. He is thinking जैसे world आपने उनका जब बिजनेसमैन वाला जिक्र किया तो जब वो बिजनेसमैन सच में हुआ करते थे, अब तो खैर ठीक है, क्या कर रहे हैं वो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन वो तब भी इसी पक्ष में थे कि ईरान के साथ उन्हें क्या करना है. अब्बासी जी, अभी जो हम देख रहे हैं उसमें लोगों के मन में अमेरिका को लेकर के नाराजगी हो सकती है, लेकिन वहां पर जो ये सत्ता संरचना है उसके साथ साथ ये हवा तो नहीं दी जा रही है कि सत्ता संरचना के टाइम पर और जब लोगों में नाराजगी है तो उस वक्त पर यहाँ पर भी रिजीम चेंज करवाने लगे हाथ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय. मीनाक्षी जी, मुझे मेरे देश का संविधान देश से मोहब्बत करना सिखाता है. मेरा पाक कुरान मुझे देश से मोहब्बत करना सिखाता है. मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ और सुन्नी मुसलमान हूँ. मुझे गर्व है हिंदुस्तानी सुन्नी मुसलमान होने पर. अमेरिका ने जिस तरह का दुनिया को एक जाल में फंसा दिया है, एक ऐसे मुहाने पर खड़ी है दुनिया कि उसकी अर्थव्यवस्था डोल गई है, बिखर गई है और हिंदुस्तान उससे अछूता नहीं है. ईरान ने सुन्नी देशों पे हमले किए, ये कह कर के मैं उसके ठिकानों को नष्ट करूंगा, तो क्या उसकी अर्थव्यवस्था डगमगाई? बिल्कुल डगमगाई. उन देशों ने कुछ नहीं बोला, शांत रहे, क्योंकि ये एक ऐसा माहौल था कि जो ट्रंप ने, जिद्दी ट्रंप ने, उसने दुनिया को ऐसे मुहाने पे खड़ा कर दिया, चिंता का विषय था. लेकिन आज जो बहरीन में हुआ है, शिया क्या चाहते हैं? सुन्नी को ख़त्म करना. शिया क्या चाहते हैं? सुन्नी मुल्क ख़त्म करना. शिया क्या चाहते हैं? इराक को ख़त्म करना. शिया क्या चाहते हैं? अरब को ख़त्म करना. जहाँ पर मेरे हजूर सुबह कायनात का जन्मस्थली है, मेरा काबा है, मेरा मुकद्दस अल्लाह का घर है, क्या उस पर हमला करेंगे तो सुन्नी चुप बैठेंगे? ऐसा नहीं हो सकता. ठीक है, हम चुप रहे. क्या हमारा सब्र और इम्तहान देखोगे? देखना चाहते हो तो फिर आगे संभल के काम करना, क्योंकि सुन्नी चुप नहीं रहेंगे. हमने अपने ऊपर, असद के ऊपर, लड़ाई के ऊपर, हमने अपने देश के लिए, समाज के लिए और सुन्नी के लिए सदैव खड़े रहेंगे. अब्बासी साहब, कौन कर रहा है? क्यों गुमराह कर रहे हो? आपने देखा नहीं है, आंख बंद कर रखी है. दुबई की क्या हालत है, उसकी अर्थव्यवस्था खत्म हो गई है. कितना लॉस हो रहा है सऊदी अरब का, कितना लॉस हो रहा है. मोसाद के एजेंट को किसने पकड़ा था? आपने नहीं, एक मिनट अब्बासी साहब, एक मिनट रुकिए. अब्बासी साहब रुकिए. देखिए, ऐसा है यहाँ सुन्नी शिया आप करने लगे और यही पता चलता है कि आप भी एजेंट हो. आप भी एजेंटों जैसी बात कर रहे हो. नहीं, आप भी एजेंटों जैसी बात कर रहे हो. भाई, ये कौन सी बात हुई? मैंने जो बात कही आपको समझ में नहीं आई? खत्म करेगा? नहीं, समझ में नहीं आई. क्या मैं समझ है? आपने समझना होगा. आपने बहरीन के अंदर जो हुआ है उसकी मजम्मत की. आपने बंद रहा, बोले क्यों नहीं बोले? मुस्लिम देश बैतुल मुकद्दस पूरे रमजान में बंद रहा, लेकिन आपके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला. गाजा में इतने लोग मारे गए तो गाजा के लोग अरब नहीं है? कहाँ गया तू सुन्नी? कहाँ गया था अरब? क्या हिंदू मुस्लिम या फिर शिया सुन्नी आप लड़े आपस में? आप क्या चाहते हो? आप गैरतमंद लोग हो. आप केवल, आपका हनक है, आपका केवल खून खराबा मकसद है. गाजा के लोग कौन थे? गाजा के लिए क्या किया तुमने? इराक चुप रहा, दुबई चुप रहा, बहरीन चुप रहा, अरब चुप रहा. अब्बासी जी, रिजवी जी, जरा इस मुद्दे पर वापस लाओ. हम तुम्हें हमें मारोगे. अब्बासी जी, सुनिए, अब्बासी जी सुनिए, रिजवी जी आप दोनों ही सुनिए. अब्बासी जी, एक मिनट. अच्छा, मुझे सिर्फ एक बार ये बता दीजिएगा कि भारत में जब ये पूरा प्रदर्शन हो रहा था,
हमने देखा वहां पर भी, जम्मू कश्मीर में हम देख रहे थे, श्रीनगर पे हम देख रहे थे, लाल चौक में हम देख रहे थे, वहां पर शिया और सुन्नी वाली कोई लड़ाई ही नहीं थी। वहां पर अयातुल्ला अली खामनेई के लिए हो रहा था जो भी हो रहा था। लेकिन इन सब के बीच में ये जो शिया सुन्नी वाली अगर लड़ाई आ गई, अगर ये लड़ाई आ गई, तो आपको नहीं लगता है कि बहुत सारे मुल्क बर्बाद हो जाएंगे? वो क्या चाहते हैं? विधानसभा मेरे राज्य का मंदिर है, वहाँ गरीबों के लिए, यतीमों के लिए, सिख के लिए, ईसाई के लिए, सबके लिए कानून बनते हैं, विकास काम होते हैं। क्या उसको उसमें बात बचाओगे? क्या उसको बदनाम करोगे? देश को बदनाम करोगे? और ये विधानसभा को, जम्मू कश्मीर की विधानसभा में जो हुआ है, मैं निंदा करता हूँ। किसी सिया ने बोला कि नहीं होना चाहिए? आप लड़ो, किसने मना किया? अमेरिका से किसने मना किया है? मारो जिलाओ, किसने मना किया है? बस सुन्नियों को छोड़ दो ना। आपने सुन्नी दोस्तों में जो हमले किए हैं। रिजवी जी ने आपकी बात सुन ली। अरे भाई, तुम्हें पता ही नहीं कुछ, ना तुमको सब तुम्हें पता पता ही नहीं। मैं बताता हूँ मीनाक्षी जी, 30 सेकंड, मीनाक्षी जी 30 सेकंड, मीनाक्षी जी 30 सेकंड मुझे दीजिए, मैं इनको बताता हूँ। देखिए, मेंबर पार्लियामेंट रहे मोहम्मद अदीब, जो IMCR चलाते हैं, उन्होंने मुझे इंटरव्यू देते हुए कहा कि मैंने जब कहा ग्रेटर इजराइल की बात की, आप ये बताइए, बहुत हमदर्द बन रहे हो, ग्रेटर इजराइल बनाने की बात कौन कर रहा है? और ग्रेटर इजराइल में कितने स्टेट आते हैं पता है आपको अब्बासी साहब? कितने स्टेट आते हैं? क्या उसमें ईरान है क्या? बताओ, नाम बताओ, कितने स्टेट आते हैं, उनका नाम बताओ ग्रेटर इजराइल के जो जद में आएंगे। अरे पता है कि नहीं? नहीं, मैं बताता हूँ। अरे पता है कि नहीं? तुम्हारे घर छीन लोगे। सुनिए, उसमें लेबनान आता है, उसमें सीरिया आता है, उसमें मिस्र आता है, उसमें इराक आता है, उसमें फिलिस्तीन आता है, उसमें सऊदी अरब आता है। ये मिलकर के 7 स्टेट ग्रेटर इजराइल, लेकिन फिक्र ईरान को है और ये सो रहे हैं। मोहम्मद अदीब ने कहा कि ग्रेटर इजराइल तो बन गया। उन्होंने कहा ये सऊदी अरब को क्या समझते हो, ये UAE को क्या समझते हो, ये कतर को क्या समझते हो? ठीक है, बस रिजवी जी, लेकिन आप अगर ग्रेटर इजराइल की बात कर रहे हैं, उसमें लीबिया का पार्ट आता है, उसमें ईरान का पार्ट आता है, उसमें सऊदी का भी आता है, फिर शिया भी जाएंगे, सुन्नी भी जाएंगे। इसलिए आपस में अगर आप लोग भिड़ गए तो बहुत सी चीजें बदल जाएंगी। रशीद बलोच जी, इस पूरे मुद्दे पर अगर हम जियोपॉलिटिकल हिसाब से देखते हैं, तो आप क्योंकि लंदन से जुड़े हुए हैं, तो ब्रिटेन को लेकर के भी तरह तरह के बयान अमेरिका की तरफ से दिए जाते रहे हैं कि जब हम उनसे युद्धपोत मांगते हैं तो वो नहीं देते हैं। तो ये कह दिया जाता है कि स्टारमर को कि वो खिलौने हैं, वो कुछ भी नहीं है। लेकिन इन सब के बीच में ये जो बहरीन में चीजें बदली हैं, ये कहीं ऐसा तो नहीं है बहरीन के साथ साथ सऊदी अरब में भी? क्योंकि एक खबर ये भी कहती है कि सऊदी अरब तो सीधे तौर पर ईरान के खिलाफ उतरना चाहता है। तो ये जो सबसे पहले ये कयास शुरू हुए थे कि ये लड़ाई पूरी शिया और सुन्नी वाली ना हो जाए, ये तो शुरू हो गई मुझे लग रहा है मिडिल ईस्ट में अब। Thank you very much. If we consider the war regarding Iran, besides the ethnic war, okay, I'll try my level best. देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ईरान की मौजूदा वार को हम देखें शिया और सुन्नी के तनाजुर में या इस्लाम के तनाजुर में, वैसे ही ईरान का जो सुप्रीम लीडर था खामनेई, वो अपने आप को एक इंसानियत पसंद या कि मुनसिफ के तौर पर पेश करता था। लेकिन ईरान के अंदर जो बाकी कौमें हैं, उन पे 1925 पे शाह ईरान ने कब्जा किया, जिसमें बलूच हैं, कुर्द हैं, अरब आहवाज हैं। हालांकि आहवाजी अरब खुद शिया हैं, कुर्द और बलूच जो सुन्नी है, उसमें बाकी आज़री, तुर्क हैं, बाकी कौमें, उन पे खुद ईरान ने कब्जा किया है। उसके बाद जो खामनेई रिजीम आया, वो नेशनलिज्म कम शियाइज्म पे मबनी था। तो उसने बाकी कौमों को कौमी हवाले से भी उन पे जुल्म किया, उनका कब्जा बरकरार रखा, और उनको मजहबी हवाले से भी, जो शिया भी थे, सुन्नी थे, उनको भी उसने नहीं छोड़ा। उसमें हज़ारों की तादाद में आहवाजी अरब को मौजूदा रिजीम ने मार दिए, बलोचों की रोज़ाना की बुनियाद पर लाशें गिर रहे थे, वगैरह वगैरह, कुर्दों के साथ। रही बात अभी गल्फ कंट्रीज और बाकी हम देखें तो ईरान इस दौरान मुख्तलिफ प्रॉक्सीज को ये सब इस वक्त एजेंट बिठाले जा रहे हैं जो सुन्नी शिया कराएं, और अमेरिका का यही एजेंडा है कि अभी शिया सुन्नी हो जाए, यही एजेंडा है, और वो बिठाले जा रहे हैं जानबूझ करके, चैनलों पे भेजे जा रहे हैं। आपकी बारी आएगी, आप मुझे बोलने तो दे, आपकी बारी आएगी। ये तो एजेंट है,
ये दलाल है। नहीं नहीं ये नहीं, नहीं, हम ऐसे- तो एजेंट ऐसे- हैं। ऐसे नहीं। नहीं, हम तो एजेंट हैं। नहीं क्या ये दलाल ये है? खैर गलत बात नहीं, भी है हम तो रिजवी जी, एजेंट हैं। ये गलत हम बात और भी ये है। एजेंट बलोच एजेंट अगर हैं, आप अपनी ये बातें दलाल रख रहे हैं हैं। तो दूसरी की ये बातें भी दलाल तो हैं। सुनिए। ये क्या बात बोलते हैं? नहीं एजेंट नहीं बोलते हैं। इस तरीके किसी से नहीं, किसी इस तरीके प्रवक्ता से नहीं, को आराम से। देखिए आपको मैंने समझ पहले ही आती कहा है? था आपसे कि अगर आप ये शिया सुन्नी वाले में उलझेंगे तो मामला खराब ही होंगे। आप मुसलमान हो, आप कहते हैं मुसलमान हो, आप के तहजीब एजेंडे सीखते में हो। शामिल है। इस्लाम और ये हमें नया तहजीब एजेंडा सिखाता नहीं है, है। इस्लाम सबसे तहजीब बड़ी सिखाता है। परेशानी आप अमेरिका कहते हो की कि ये एजेंट है। और ईरान आपको दोस्त समझ कैसे आता हो गए? ये साथ बैठ कैसे गए? सबसे बड़ी परेशानी है और आज भी परेशानी है। आप देखिए, अच्छा ये बताइए, जब यूएई और सऊदी अरब लड़ रहे थे तब कौन मजा ले रहा था? तब ये बोले थे? आप बताइए, यूएई और सऊदी में लड़ाई हुई है कि नहीं हुई? अरे इनको कुछ पता ही नहीं अब्बासी को। आप ये बताइए, सऊदी अरब और यूएई में ये जंग हुई, झगड़ा हुआ, हाँ? तो आप बताइए, जो न्यूज़ आप चैनल बोलते है नहीं वो हो। दलाल बैठाता है। आप बोलते नहीं हो जब नहीं, क्या गद्दा बोल में रहे हो? होता आप है। क्या बोल रहे हो? आपको शर्म आनी चाहिए। आपको शर्म आनी चाहिए किसी एंकर को या किसी भी प्रवक्ता को ये कहते हो कि आप एजेंट हो। क्या मतलब कितना है मातम आपको? किया? क्या कौन मतलब बोला? दिया आपको? कौन बोला? बोलने शिया वाले? सुन्नी कर रहे हो यहाँ बैठ कौन करके? बोलने वाले हो आप? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शर्म आपको आनी अरे चाहिए। इंसानियत आप की बात कैसे करो। आज इंसान हो? पूरी आप कैसे दुनिया इंसान हो? इंसानियत की बात कर रही। करते हो। मैं तो ना ईरान की बात कर रहा हूँ, ना इस्लाम की बात कर रहा हूँ। मैं तो इंसानियत की बात कर रहा हूँ। इंसानियत, इंसानियत, इंसानियत। कोई स्टील फॉइल के साथ नहीं खड़ा होगा और जो साथ खड़ा होगा उसको ही कभी किसी दलाल बोलते हो, किसी को एजेंट बोलते हो, किसी क्या बोलते हो। आपको शर्म आनी चाहिए, लज्जा आनी चाहिए। अमेरिका बेसिस से भाई वो कहेगा, क्यों नहीं कहेगा? आप बताइए, क्यों नहीं कहेगा कि अपने बेसिस खाली करो? और फिर आपको ईरान से चीन ने भी तो कहा है, आपको पता है चीन ने क्या कहा है? किसी दोस्ती है, अरब मुल्कों से। आपकी किससे दोस्ती तो भाई है? ये तो नहीं, ये तो मैं कह रहा हूं कि आपको तो बोलने का हक नहीं है। आप तो चुप रहिए, आपको कुछ पता ही नहीं है। अरब की किससे दोस्ती है? इसका मतलब क्या आपको?